श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 धीर्धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। नारद घंटा ध्वनि करे, शिव भी करे प्रकाश, वेदवाणी ब्रह्मा करे। जहां क्षीर सागर में विष्णु का है वास, लक्ष्मी चरण चापन करे, गरुड़ करे पंख विहार। चारों युग में शेष शैया पर लगे विष्णु दरबार। ये बसंत का रूप है और शांति रूप गतिमान क्षीर सागर में शयन करते हैं। देखो विष्णु भगवान, भगवान विष्णु ने कहा लोग बसंत का पर्व मनाते हैं, खुशियां होती है, खुशियों के रंग बिखेरे जाते हैं, लेकिन सच्चा बसंत सत्यनारायण भगवान का क्षीर सागर में मनता है। नारद भक्ति का कमल खिलता विष्णु की नाभि से, वह बसंत में खिलता है। और जब खिल जाता है नाभि कमल, तो शिव और ब्रह्मा मिलता है। उस कमल पे विराजे लक्ष्मी महामाया, चरणों में उसे विष्णु मिलता है। उसको बसंत हम कहते हैं, ये कहीं और नहीं रहता। तो बसंत उस सुगंध को कहते हैं जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चारों तरफ प्रवाहमान रहती है। उनकी नाभि से एक कमल खिलता है, उसे क्षीर सागर कहते हैं। और वो कमल कीचड़ में नहीं खिलता, क्षीर में खिलता है। और खिले उस पर बैठे देखो गुरु शिव ज्ञान, और वाणी करते रहते हैं वहां ब्रह्म रूप भगवान। ब्रह्मा वाणी करते हैं, शिव ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं उस कमल में। मां लक्ष्मी उस पर विराजमान रहती है और चारों तरफ मलियागिरी चंदन से भी दिव्य सुगंध उस क्षीर सागर में चारों तरफ चलायमान रहती है। बस एक ही कमल, एक ही विष्णु, एक ही नाभि जान, उसके भीतर ज्ञान भक्ति है और
सरस्वती गतिमान। उस कमलासन पर शिव लगे समाधि, ब्रह्मा बोले वाणी 4 वेद 6 शास्त्र 8 पुराण। 18 पुराण को बोले ब्रह्मा जी, और सुनते सारे संत समान। यह विष्णु का क्षीर सागर है, माए से मनती बसंत। और चारों युग में क्षीर सागर का कभी न होता अंत। तो वो बसंत तो किसी भी लोक में नहीं बनती। और दूसरा भवन भारत बने, जहां विष्णु लेते अवतार, वहां भी खिलता एक कमल। और भारत कमल समान। ये भारत एक कमल का पुष्प है, और इसे मृत्युलोक में भगवान विष्णु खिलाते हैं ताकि ज्ञान मृत्युलोक में अमर रहे। क्योंकि मृत्युलोक में मृत्यु पहले है, भोग पहले हैं, भावनाएं पहले हैं, 8 तरह के प्रबल राजमद पहले हैं, और तेरा मेरा और स्वार्थ के वशीभूत ये मृत्युलोक। यदि इसमें भगवान विष्णु अपना कमल न खिलाएं तो अज्ञानता फैल करके संपूर्ण विश्व प्रलय की ओर बढ़ने लगे। तो प्रलय प्रदूषण को कहते हैं, और प्रदूषण भावनाओं में जब फैल जाता है उसे 8 तरह के प्रबल राजमद चारों युगों में फैलाता है। इस समय कलयुग में भी भारी प्रदूषण फैला हुआ है। कहीं दिखता नहीं है हमको बसंत, और दुर्गंध प्रदूषण की उठती। और जिसके हाथ में लाठी होती भैंस उसी के संग चलती। तो जिसके हाथ में लाठी हो वही भैंस चराए। इतने स्वार्थ कलयुग में है, और फिर कैसे सुख मिल पाए। और कलयुग के समस्त प्राणी विश्व के ये चाहते हैं कि हमें सुख मिले और भोग भी मिले, और प्रबल राजमद उन भोगों का में हो। तो बताओ वो कमल कीचड़ में कैसे खिल सकता है। इसलिए मिला नहीं चुल्लू भर पानी, कमल गए कुमलाए। इसलिए इस प्रदूषण में जहां दुर्गंध उठ रही है, कलयुग की कालिमा है, वो कमल खिले तो कैसे खिले। चुल्लू भर पानी उसे मिल नहीं रहा। लेकिन जान को कमल यो जान, और जिसे फैलाते विष्णु भगवान, उसमें है भक्ति ज्ञान दान और है स्नान। और विष्णु की नाभि की जान, भारत उस नाभि को मान। और वही कमल देखो भाई, और भारत में बसंत बनो। अरे ब्रज में खिल गयो बसंत कमल यो, जमुना जल छायो है। अरे श्याम रंग रंग जान, जमन जल श्याम कहायो है। कमल नयनी बन गई है राधे, कमल नयन है मोहन प्यारे। बांके बिहारी वृंदावन में, और महारासुर छायो है सो कमल खिल्यो रे यो बसंत, समझ ये कोई न पायो है। जहां खिले कमल और कृष्ण कमल खिल जावे, और राधे गोविंद देखो ब्रज धाम में जमुना मिल जावे। और गोप ग्वाल सब मिले यो महारास पायो है। और द्रुज में बसंत बन श्याम राधे आयो है। और देखो दूध दही की और नदियां बहे सारी सारी। और देखो भारत को तो भाग कृष्ण ने जगायो है।
प्रदूषण हटा दियो दानवता को, मथुरा में कंस मार गिरायो है। इंद्र को कियो मान मर्दन, गोवर्धन उंगली पे उठायो है। और कौरव को हटा दियो और गीता ज्ञान प्रगटा दियो। और अर्जुन को युधिष्ठिर को धर्मराज बनायो है। और दानवता हस्तिनापुर में कौरव सरकार गिरी, मथुरा में मथुरा की देखो सरकार गिरी। कालिया नाग को कालीधर में मार के गिरायो है। जरासंध मार दियो, बकासुर मार दियो। और सारी पूतना को देखो पातालन पटायो है। और ऐसो खिल गयो बसंत, और देखो राधे रानी के संग। और श्री कृष्ण ने सभी को नाचियो नचायो है। तो कृष्ण कमल खिल गया, अमृत बन गई खीर। सारे ही ब्रज धाम की ओर बदल गई रे तकदीर। आज से 5686 वर्ष पहले भक्ति और प्रेम का कमल भगवान कृष्ण ने ब्रजधाम में खिलाया। इसकी खुशबू बसंत बनकर ब्रज में आज भी महक रही है। और राम बसंत का रूप स्वयं है, शोकन शीतन घाम। सरयू तट पर राजा दशरथ के घर में, और कमल बन गए राम। क्षीर सागर की खीर से अयोध्या के सरयू जल में जो कमल उत्पन्न हुआ उसे राम कहते हैं। ऐसो खिलियो रे अवध में कमल, सरयू पावन हो गयो जल। चार धाम अवध में उतरे, और देखो हटे दल दल। अरे सारे कीचड़ दल दल भाई हट गए। और देखो राम प्रकट है विमल। राम लखन भरत शत्रुघ्न, चार चतुर्भुज रूप। बदल गया त्रेता युग में देखो अवध स्वरूप। छोड़ दिया वैकुंठ को और कमल उगा अवधाय। ऐसे कमल हैं राम जी जो सबके मन ललचाए। पर उसी कमल के फूल को लेना पड़ा वनवास। सत्ता सुख कितना निर्मम है, राम चले रे वनवास। इस सत्ता ने राम जी को भी वनवास में भेज दिया। कीचड़ मानो सत्ता को सब, और कीचड़ में क्या कमल खिले। और खिला अवध में कमल तो भैया रामचंद्र वनवास चले। तो सत्ता सुख में अच्छे अच्छे जाते हैं वनवास। पर रामचंद्र ने कर दिया दानवता का नाश। सत्ता के लिए कई लोगों को जबरदस्ती वनवास दे दिया जाता है, लेकिन रामचंद्र दानवता का नाश करने के लिए और मानवता का कल्याण करने के लिए कमल का फूल बनकर 14 वर्ष तक वनवास में चले गए। छोटी अयोध्या, छोटी है सत्ता, और छोटा ये भारत देश। और छोटे से हैं राम जी जो बैकुंठ से करे प्रवेश। इतने छोटे राम लखन हैं और जानकी साथ। और दानवता को लंका में दे दी उन्होंने मात। हार गया लंका पति रावण और मन गया देखो बसंत। राम राज भारत में हो गया जिसका आदि न अंत। ये कमल का फूल त्रेता युग में खिला, और ये कमल का फूल द्वापर युग में कृष्ण बन करके खिला, त्रेता में राम बन करके खिला। और कलयुग में फिर 21वीं शताब्दी में जब बसंत आएगी तो स्वर्णमय होगा मेरा भारत। और ऐसा कमल खिल जाएगा, और उस कमल से अपने आप देखो अवतार प्रकट हो जाएगा। और उसका नाम कल की भगवान है, और फिर फैलेगी बसंत। सारे कीचड़ राजमद सबका होगा। तो ये कीचड़ 8 तरह के प्रबल राजमद भोग
और इस प्रदूषण का समापन समारोह कल्कि भगवान करने के लिए भारत में पधार रहे हैं। अब सारे प्रदूषण हटेंगे, एक भी नहीं चल पाए। अरे फिर से क्षीर सागर का कमल कल्कि अवतार बनवाए। तो क्षीर सागर के कमल में और कीचड़ के कमल में बड़ा अंतर होता है। कीचड़ का कमल थोड़ी देर के लिए खिलता है, लेकिन क्षीर सागर का कमल और अवतार अपनी प्रतिभा और अपना प्रकाश और अपनी सुगंध बसंत बनकर भारत में चारों युगों में फैलाते रहते हैं और फैलाते रहेंगे। सतयुग में ये सुगंध नारायण के 5 स्वरूपों ने फैलाई। कहीं कच्छ बने, कहीं मच्छ बने, कहीं वराह बने नारायण जान, कहीं नरसिंह बने, कहीं बामन बने, ऐसे कमल बने रे भगवान। तो नारायण के ये 5 स्वरूप हैं। सतयुग में सत्य के लिए नारायण आते हैं, सत्ता के लिए कभी नहीं आए। इसलिए कोई सत्ता पर बैठकर भगवान की आराधना करे और ये कहे कि मैं सत्य का स्वरूप हूं, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि सत्ता में तो झूठ ही पहला है हथियार। उसके बिना तो राजनीति का चले नहीं परिवार। राजनीति का परिवार ही झूठ से चलता है। झूठ का आधार स्तंभ ही राजनीति है। और इस राजनीति में सबसे बड़ा झूठ रावण था, जिसने राजनीति उससे बड़ी कोई जानता भी नहीं है, न कोई जानेगा, जिसने लंका में सोने की नगरी बना करके भगवान से भक्ति को प्राप्त करके 1.25 लाख नातियों का वो सुख भुगवा दिया, लेकिन सारी प्रजा और पूरे त्रिलोक और पूरे विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होकर भी इंद्रलोक तक जिसका कब्जा था, सब दुखी कर दिए। तो ऐसी राजनीति क्या भैया, जिसमें खुद का परिवार सुख पाए, इंद्रलोक मृत्युलोक पाताल सब रावण से घबराए। तो ऐसी राजनीति उसने और दई प्रगटाई गति जान, उसी राजनीति का राम ने कर दिया काम तमाम। तो वहां पर प्रदूषण फैल गया, सारे संसार में आतंकवाद की आंधियां चलने लगी, तानाशाही चलने लगी, दानवतावाद के बिगुल बजने लगे। लेकिन राम कमल जब खिल गया तो चली न रावण बात, लंका तट पर खा गया रावण राम से मात। बुरी तरह मात खाई। इसलिए प्रदूषण का अंत रावण की तरह होता है। और प्रदूषण कीचड़ को कहते हैं, दुर्गंध को कहते हैं, और बसंत तो सुगंध को कहते हैं। तो सुगंध तो चारों युगों में नारायण के अलावा कोई फैला नहीं पाया। अरबों राजा चले गए, अरबों राजा चले जाएंगे आगे भी, लेकिन सुगंध फैलाने का काम किसी भी राजा ने नहीं किया। नारायण ने सतयुग में और दी बसंत फैलाए, और त्रेता में श्री राम जी और खुद बसंत बनवाए, और कृष्ण बसंत बने द्वापर युग। और देखो ये आ गया अब कल युग, यहां भी प्रदूषण फैला भारी, कौन हटाए नहीं कोई तैयारी। सारे विश्व में प्रदूषण और फैल रही रे दुर्गंध, और बसंत भारत में मन रहा कैसे फैले सुगंध। तो अब आए कल की अवतारा, और देखो फूल कमल ये प्यारा, और क्षीर सागर का कमल भवानी, जिसे देख नहीं कोई भी अज्ञानी। ज्ञान शक्ति और दिव्य शक्ति और देखे तीसरा नेत्र, और नहीं इसे देख सकेंगे ऐसे कल की सर्वत्र। तो जिनके घोड़े की टापन पे सारे प्रदूषण थर 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 रहा है, सारे भोग हटा दे कल की, और नीले घोड़े पर प्रगटाए। उनके हाथ में चक्र सुदर्शन और तलवार चलाते आए। कलयुग में फैली बसंत ये, और देखो षष्ठी रूप दिखाए। और देव नारायण जन्मेंगे भाई, भानु सप्तमी रूप दिखाए। भानु जैसा होगा प्रकाश, और नारायण देव नारायण बन जाए। कलयुग में भी योग पड़ा है, और सारी धूमधाम हटाए। भारत का तो भाग्य जगेगा, और राजा इसे चला नहीं पाए। राजाओं का ध्यान है सत्ता में, और प्रजा
प्रजा नहीं उनका कोई ध्यान। अरे उनको मतलब है सत्ता से, उनको मतलब नहीं भगवान। और भगवान बड़ी शक्ति धरती पर, चारों युग में इसे ही मान। एक ही राम और एक ही कृष्ण है, और प्रजा चला उनसे ही काम। उनके नाम के गुणगानों और बेतरनी होती है पार। चारों युग में राम कृष्ण ही करते प्रजा जी का उद्धार। इस कारण सब राम जपो और कृष्ण जपो और करो गुणगान। फिर बसंत फैले भारत में और आ जावे कल की भगवान। तो कल की भगवान के आने के बाद तो राम कृष्ण के नाम की धूम मचेगी। अभी तो सत्ता की धूम है। बस किसी भी सवाल आप भारत की प्रजा से पूछो या विश्व की किसी प्रजा से पूछो, आपको क्या चाहिए। किसी ज्योतिषी के पास जाकर, किसी राजा के पास जाकर, या किसी अधिकारी के पास जाकर, या किसी उद्योगपति के पास जाकर, सब एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं नारद कलयुग में कि हमें सुख कैसे मिले। अरे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। आपने शुभ कर्म किए तो शुभ फल मिलेगा, और अशुभ कर्म किए तो अशुभ फल मिलेगा। अब ये आपको ये राजा, ये ज्योतिषी, ये उद्योगपति या ये धनवान, ये कैसे आपको सुख दे सकते हैं। सुख और दुख की परिधि भगवान राम और कृष्ण और नारायण के हाथ में रहती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, और 6 विशेष शक्ति सदा रखते हैं रघुनाथ। आपको हानि हो जाए, लाभ हो जाए, जीवन हो जाए, मरण हो जाए, यश हो जाए, अपयश हो जाए, ये कोई राजा, उद्योगपति या धनवान या कोई भी संसार में आपके माता पिता दे सकते हैं क्या? जब दे ही नहीं सकते और आप उनसे मांग कर रहे हो कि हमें दे दो, तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पपड़ंत। अरे महाभारत मैदान बन गया, भारत हो रही खूब भिड़ंत। तू छोटा और मैं छोटा, और तू खोटा और मैं खोटा। अरे नोटा में लोटा लोटा, भाई हो गया पोटा चोटा चोटा। ये कैसा सिक्का खोटा खोटा। चले हनुमान का अब देखो घोटा। तो हनुमान जी अब अपना घोटा उठा रहे कि ये हो क्या रहा है। जो दाता है वो दात दे नहीं सकता, और जो देने वाला है वो मांग रहा है। अन्नदाता मांग रहा है भीख। ये कैसा कलयुग आया है, ये कैसा कलयुग आया है। और राजा को चुनती है प्रजा, वो दाता नाम कहाया है। ये उल्टा कलयुग में होता, विष्णु भी समझ नहीं पाया है। अरे जिसका चुनाव किया हमने, वो अकड़ अकड़ पर पाया है। अरे जिसको चुनती है प्रजा, वही अकड़ दिखाए। वह सकता दाता राम कहा है, जाके दाता राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता तो राम है। ये कौन सा दाता आ गया? ये दाता पाता लाता खाता जाता आता खाता। अरे मत खाएगा राजा भैया, मत खाएगा माता। इसलिए माता बसंत नवरात्रा गुप्त नवरात्रा जान। और क्यों मांगते हो भीख भैया, हाथ जोड़ो भगवान। भगवान के पास तो कोई जाता नहीं है, न प्रजा जाती न राजा जाता। और सब राजा के पास जाकर के भीख मांगते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। अब राजा का उल्टा जा रहा होता है। तो महाभारत जब भी होता है 3 वस्तुओं पे होता है, जर जोरू और जमीन। नारीहट, बालहट और राजहट जब भारत में मिलते हैं या विश्व में कहीं भी मिलते हैं तो महाभारत होता है। और उस महाभारत का परिणाम खतरनाक होता है। पड़ोसी देश को देखो, गजब का हो रहा है भाई। महाभारत शुरू हो गया, विलय होगा ये भारत में। तो भारत में अब विलय होएगा। सुन लो वाणी चुपचाप। अरे यही ईश्वर की मर्जी है, होगा अपने आप। एक दिन विलय हो जाएगा और भारत बने अखंड। इतनी अशोक सम्राट के समय की सीमा होगी भारत की, और करेंगे राज बालम्बुकन। कल की भगवान का नेतृत्व जब भारत में होने वाला है तो भारत के सारे पड़ोसी भारत में विलय कर लेंगे, अपने आप करेंगे, किसी दबाव से नहीं। हम तो भूखे मर रहे और आप दाता सरकार,
आप तो कल की भगवान हो, शरण करो स्वीकार। शरण में आ जाएंगे, उसे कहते हैं दाता। और वो दाता 21वीं शताब्दी में भारत में आता और आने के बाद बसंत फैलाता और सारे प्रदूषण हटाता और ये करके दिखाता। तो वही नाम भगवान का, नाम कल की भगवान, सबसे बड़े दाता नारायण। ये गुरु षष्ठी का ज्ञान, गुरुवार है, षष्ठी है, गुप्त नवरात्रा है, इसलिए इतनी बात भगवान को जोर से बोलनी पड़ी। सारे संसार के राजा अपने आप को दाता मान रहे और दाती हो रही है, झगड़े हो रहे, युद्ध हो रहा, और अब देखो बवंडर भारी है और राजा की बुद्धि चकराई। ये कैसी बसंत ये प्यारी है, ऐसे होती क्या बसंत? बसंत में तो लोग प्रेम से गले मिलते हैं और यहां अवरुद्ध है, अवरुद्ध। तो बसंत में अवरोध नहीं होता, विरोध नहीं होता, सब प्रेम से गले मिलते हैं, रंग चंग बसते हैं। भगवान कृष्ण ने जब होली खेली ब्रज में तो गोप ग्वाल सब मिल गए, गले मिले गति जान, प्रेम बरसने लग गया ब्रज में, हंसे कृष्ण भगवान। और अवध में राम राज हो, राम बसंत का रूप, सबसे गले मिल रहे हैं, ये सा दिव्य स्वरूप। राम राज में राम जी सबसे गले मिलते, कृष्ण राज में गोप ग्वालों से और पूरे ब्रजमंडल से भगवान कृष्ण और राधा गले मिलते थे। और कलयुग में गले मिलना कोई पसंद नहीं करता, एक दूसरे का भारी विरोध है। तो बसंत कहां है? तो बसंत तुम्हारे बस में नहीं राजाओं, अपने घर जाकर बैठो और सीखो राम कृष्ण 4 वेद से 18 पुराण, पहले पढ़ना उनको सीखो, फिर ज्ञान भरो, अनुभव करो और फिर चलाओ अपना राज, वरना सब बेकार है, नहीं विरोध का काज। विरोध होना ही नहीं चाहिए कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमत तह विपत बिनाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, वहीं बसंत होता है, और जहां कुमति होती है वहां विरोध होता है और वहां पर विनाश होता है, महाभारत होता है। तो हमें महाभारत के रास्तों पर न जा करके और शांति के पथ पर चल करके समस्याओं को सुलझाना चाहिए। भगवान की बात को कोई भारत में मानने के लिए तैयार नहीं और अपनी हेकड़ी लगाते हैं, नहीं चलेगी हेकड़ी और घुटने देगी टेक। और ईश्वर के जब लेख लिखेंगे तो घटना घटे अनेक, भूल जाओगे राज ताज सब, भूल जाओगे राम। अरे क्यों करते हो इस भारत को राजा प्रजा बदनाम, ये तो भारत देश है क्षीर सागर का ज्ञान। ये बसंत में बोल रहे हैं खुद ही कल की भगवान। ये कल की भगवान की वाणी है, इसे राष्ट्रवाणी कहते हैं। राष्ट्रवाणी, हम किसी दलदल में न फंसे, हम सब भारतीय एक है और हमारी राजा और प्रजा सब एक हैं और हम सब बैठ करके समस्याओं का समाधान करें तो बसंत होती है। और समस्याएं पैदा करते रहे, नहीं समाधान हो तो फिर महाभारत हो जाता है। और तू मैं हो तो तू मैं हो रही, कैसा चले बसंत तू मैं छोड़कर, और भजो राम गुणगन। भगवान राम और कृष्ण के गुणगान भारत में बसंत में होने चाहिए। प्रेम की होली हम खेलें, प्रेम के रंग लगाएं और प्रेम से सबको की बातें सुन करके उनका समाधान निकालें, तो ये बसंत का पर्व शुभ होता है। वरना प्रदूषण फैल गया है भारी और खड़े हुए भारत की रक्षा में कल की अवतारी। फिर छोड़ते नहीं है भगवान, करते भारी प्रकोप और जो भी उसमें विघ्न डालेगा उसको देंगे रोक। यही वाणी बसंत की। और कल देव नारायण वाय झटके देंगे देव नारायण, तो झटका दानव खाए, पूरी दानवता को झटका देंगे, क्योंकि देव नारायण नारायण का ही स्वरूप है। और शुक्र सप्तमी भानु जैसा प्रकाश, पाप का नाश करते देव नारायण और करते दिव्य प्रकाश। तो देव नारायण दूध, अरे नारायण, अरे
सरदार। अरे साधु माता तेरी करे हम भारत जय जयकार। अरे जन्म हो रहे हो शुक्रवार को, कर दो बेड़ा पार, भारत शांति करो अपार। नारायण को जन्म पड़े तो नहीं अशांतियां होवे। अरे जो अशांति फैलावे भैया घर में बैठ के रोवे, भारत का कर दो उद्धार। साधु माता तेरे पेट से जन्मे देव नारायण, सप्तमी भानु आई है। अरे भानु सूरज रूप अखंडा, और देख चमकर भारत ब्रह्मंडा। ये सब अज्ञान हटाओ और सुगंध ज्ञान फैलाओ। देव नारायण भारत की रक्षा करने अब खुद ही आओ। तो देव नारायण जयंती और दिन में पड़ेगी, आज दिन में लग जाएगी, कल उनका जन्म होगा और फिर देव नारायण भारत का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेंगे। क्योंकि जिनसे चलती नहीं सत्ता वह क्या राजा होय, राजा त्रिलोक के रामचंद्र हैं, नारायण ही होय। तो जब चलते नहीं बेटों से, और देखो राज और ताज, तो खुद आ जाते घोड़े पे बैठ के कल के अवतार महाराज। तो ऐसा ही लगता शगुन, शगुन ये सच्चा होय। गुरुवार की गुरुवाणी है, शांति भारत होय। तो भारत में राजा और प्रजा में शांति हो, भारत का मंगल हो। जय जवान जय किसान के नारे गूंजे, जय भगवान के नारे गूंजे, और भारत में एकता सूत्र में पूरा भारत बंधे, अखंड भारत की सीमाएं हों, और भारत सर्वत्र शांति का उद्घोषक बनकर के सारे संसार में भानु बनकर के चमकने लगे। ये भगवान देव नारायण की मनोकामना है। इसे वो सत्य साकार करके रहेंगे और भारत में देव नारायण का बसंत, नारायण का बसंत, राम और कृष्ण का बसंत मन के रहेगा। रोक नहीं सकता कोई, और रोकने वाला रोक, जो रोकेगा इस बसंत को उसको देनी पड़ेगी ढोक। तो ढोक देना भैया, और क्यों रहे हो तुम भोंक, भंकना बंद करो सब और करो राम जयकार। राम और कृष्ण की जयकार होनी चाहिए। एकता सूत्र में भारत रहे, भारत अखंड रहे, अभिजीत रहे, अमर रहे। ऐसी वाणी और भगवान की शुभकामनाएं बसंत पंचमी के महापर्व पर संपूर्ण भारत और विश्व को दी जाती है कि हम शांति के अग्रगण्य देवदूत हैं। क्षीर सागर का कमल यदि खिलता है तो भारत में खिलता है या बैकुंठ में खिलता है, और किसी देश में नहीं खिलता। वहां शांति क्यों? इस अशांति को हटा करके हम शांति का प्रकाश भारत में फैला दें। यही वाणी का वरदान और शुभकामनाएं हैं। भगवान भारत का और भारत की प्रजा का, राजा और प्रजा का भला करे। भारत में अशांति के घोर बादल हट जाएं और महाशांति होकर के अन्नदाता बनकर के भारत विश्व में अपना नाम रोशन करे। भारत की सेना को शक्ति मिले, किसानों को बल मिले, भक्ति मिले, भक्तों को भक्ति मिले, और भारत की जय जयकार होकर के विश्व का जगत गुरु भारत बनकर के भारत विश्व में कल के अवतार के दर्शन कराने में सारे संसार को सक्षम हो। ये शुभकामना बसंत महापर्व पर भगवान विष्णु की ओर से दी जाती है। बोलो जय भारत माता, बोलो विष्णु भगवान की। तो आज के आनंद की बोलो क्षीर सागर शयन विष्णु चार चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की जय।